हे गाइस क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इसका पार्ट 1 यानी कि 4 एपिसोड्स का रिव्यू मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और आज हम रिव्यू करेंगे बाकी के एपिसोड्स का और ओवरऑल ये सीरीज कैसी थी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो पुलिस राज और अंजू नागपाल को रोशनी के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, मर्डर की प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अक्यूज करती है। और इसी बीच रोशनी अपने लिए एक नई लॉयर हायर कर लेती हैं और वो लॉयर होती हैं मीता वशिष्ठ। तो यानी कि अब माधव मिश्रा एक लॉयर से नहीं बल्कि 2 लॉयर से भिड़ेंगे केस जीतने के लिए। एक जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस श्वेता बासु प्रसाद जो पुलिस की तरफ से लड़ रही हैं और एक डिफेंस नंबर 2 जो अंजू नागपाल को बचाने के लिए लड़ रही हैं। और यहाँ पर माधव मिश्रा जो अपने क्लाइंट राज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और यहीं पे मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और ये लोग सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। आगे कहानी में काफ़ी सारे फैक्ट्स, काफ़ी सारे एविडेंसेस और नए चेहरे सामने आते हैं, जैसे कि रोशनी का एक्स लवर जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है और जो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का है, बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का है, उस पे भी शक जाता है। राज और अंजू नागपाल की डॉटर इरा हु सफरिंग फ्रॉम एस्पर्गर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का एक ट्रेट ये भी है कि जो पेशेंट होता है एट टाइम्स उसका एग्रेसिव नेचर सामने आता है। तो ये भी शक जाता है कि एक मोमेंट में ईरा का एग्रेसिव नेचर बाहर आया हो, उसका एग्रेसिव ट्रेट बाहर आया हो जिसकी वजह से उसने रोशनी को मार दिया हो, उसके कॉन्शियस माइंड को बिना पता चले। फिर राज की मेड जिसने सबसे पहले मर्डर देखा था, सबसे पहले रोशनी की लाश को देखा था, उस पर भी शक जाता है क्योंकि वो एट टाइम्स अपने बयान बदल देती है। फिर राज की मॉम जो एक बहुत बड़ी बात राज से छुपाती हैं रोशनी से रिलेटेड, उन पे भी शक जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनको राज और रोशनी की रिलेशनशिप पसंद नहीं थी एंड शी वांटेड राज एंड अंजू नागपाल टू गेट बैक। ऐसे ही क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग, काफ़ी सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिससे पूरा का पूरा केस ही पलट जाता है और किलर हम सबके सामने होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू बी द किलर। जब मैंने पार्ट 1 का रिव्यू दिया था मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वही किलर हो, बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो किलर नहीं है। इवन नोबडी हैव प्रेडिक्टेड द किलर। उस किलर का मोटिव क्या था, वो किलिंग हुई कैसे, वो सब भी बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड वाइज दिखाया जाता है। इस वेब सीरीज़ में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी सीख ये है कि अगर कोई आपको बहुत पैम्पर कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, वो आपको खुश रखने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार यही चीज़ होगी, मैं कह रहा हूँ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपका एक्चुअल में भला चाहता हो। और एक बहुत बड़ी सीख ये है कि कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जो इतनी जल्दी नहीं भरते, जो अंदर ही अंदर नासूर बनते चले जाते हैं और आप दूसरे इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं जो आपको लगता है इस वुंड की वजह है, बिना पूरी सच्चाई जाने। हो सकता है जिस इंसान को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं उस इंसान को भनक तक ना हो कि ये जो आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। दैट इज वाई इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अमंग योर लव्ड वंस। और ये कहानी कहीं ना कहीं अपनों के लिए सैक्रिफाइस करने, बलिदान देने की कहानी है। वन थिंग आई कैन से, इन दी एंड जब ये वेब सीरीज खत्म होगी आपको ज़रूर थोड़ा इमोशनल फील होगा। सो गाइज यही था मेरा रिव्यू क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के पार्ट 2 को लेके, बाकी के एपिसोड्स को लेके। अब इसके सारे के सारे एपिसोड्स मींस ऑल 8 एपिसोड्स हैव बीन रिलीज। यू कैन लॉग इन टू योर हॉटस्टार एंड वॉच देम टुगेदर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।